श्री स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री परमात्मने नमः। श्री हनुमते नमः। श्री जानकी वल्लभ विजयते। श्री राम कथा रस रसिक प्रभु शंभुनाथ हनुमान। प्रेम सहित आसन धरऊं सुनु कथा करुगा। सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे श्री गुरु परम्परां। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। हरि ओम हरि ओम। रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामचन्द्रं कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। आइए एक बार प्रेम से भगवान नाम संकीर्तन करते हैं, फिर कथा में। जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय
न कोई आशा हो जब चारों तरफ निराशा हो जब, चारों तरफ निराशा हो जब न कोई आशा हो जब तब बोलो यही नाम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम जीते जी तक जग का नाता, जीते जी तक जग का नाता जीते जी तक जग का नाता उसके पार न कोई निभाता जीते जी तक जग का नाता उसके बाद ना कोई निभाता अंत समय में आता काम, अंत समय में आता जय सिया राम जय जय सिया राम 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 सारे गुरु उपदेशक हैं यह, सारे गुरु उपदेशक हैं यह सारे गुरु सिया राम रे मन बन जा राम गुलाम रे मन बन जा राम गुलाम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम बोल सियावर रामचंद्र की जय हो माता रामौ मत्पिता रामचंद्रः, स्वामी रामौ मत्सखा रामचंद्रः, सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालुः, नान्यं जाने नैव जाने न जाने। बंदहु श्री तुलसी के चरण, जिनकीन्हो जग काज, कलि समुद्र बूढ़त लख्यो, प्रगट्यो सप्त जहाज।
सिया राममय सब जग जानी, करम प्रणाम जोरि जुग पानी। सियावर रामचंद्र भगवान जय हो। श्री राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। श्री भवानी शंकर भगवान की जय हो। श्री हनुमंत लाल सरकार की जय हो। पूज्यपाद गोस्वामी जी महाराज की जय हो। सत्य सनातन धर्म की जय हो। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। गंगा मैया की जय हो। यमुना मैया की जय हो। श्री सरस्वती मैया की जय हो। बेणी माधव भगवान की जय हो। तीर्थराज प्रयाग की जय हो। बड़े हनुमान जी सरकार की जय हो। श्री भरद्वाज महाराज की जय हो। श्री नर्मदा अम्बा की जय हो। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। परिपूर्ण तुम परमात्मा अकारण करुणा वर्णालय भगवान श्री सीताराम जी के चरणों में साष्टांग, भगवान शिव माँ शिवा हनुमान जी के चरणों में बारंबार वंदन, गोस्वामी तुलसीदास जी को बार बार प्रणाम। इस कथा में तन मन धन से सहयोग करने वाले तथा इस कथा के मूल में जो हैं उन सभी को हमारे वादक वृंद गंधर्व सदृश जो हमारी कथा में रसमाधुरी प्रवाहित कर रहे हैं, और मुख्य इस कथा के मूल में जो है श्री राघव कृपा सेवा समिति, इनके श्रेष्ठ संरक्षक श्री सुरेश चंद्र तिवारी जी, उप संरक्षक श्री संजय शेखर पांडे जी, अध्यक्ष श्री संजीव कुमार मिश्र जी, उपाध्यक्ष श्री रामानुज तिवारी जी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्री अविनाश मिश्रा जी, उप प्रबंधक श्री विजय कुमार सिंह जी, सचिव श्री कांति प्रसाद चतुर्वेदी जी, श्री राम नारायण राय जी, श्री मनोज कोषाध्यक्ष। किसी व्यवस्था में कोष का जो है बहुत महत्वपूर्ण जो है स्थान होता है, और कोष को संभालना जो है बहुत मुश्किल का काम होता है। अगर आप इस व्यवस्था के कोष को संभाल रहे हैं तो व्यासपीठ जो है आपको जो है धन्यवाद करती है। और सह कोषाध्यक्ष आपका सहयोग करने वाले प्रशांत कुमार शुक्ला जी, प्रचार मंत्री सुधांशु यादव जी। कोई भी कार्य आजकल बिना प्रचार के संभव नहीं है, और सुधांशु भैया जो है प्रचार तो छोड़ दीजिए, प्रचार छोड़ करके बाकी कार्यों में भी जो है अपना सर्वस्व प्रदान कर रहे हैं। और श्री अनुपम मिश्र जी, श्री सौरभ तिवारी जी, श्री शशांक तिवारी जी, श्री अरविंद कुमार सिंह जी, और श्री शिव त्रिपाठी जी जो कल देखा उद्बोधन कर रहे थे। वाणी जो है उनके जो है वाणी पे विराजमान है। आप सभी को इस राम कथा में जिसने जैसी तपस्या की है, जिसने भी जैसी तपस्या की है, राम कथा उसको वैसा फल प्रदान करे, यह व्यासपीठ का आशीर्वाद है।
आप ही नहीं, आपके साथ जितने श्रोता जिस भाव से कथा श्रवण कर रहे हैं, कथा कामधेनु है, यह श्री राम जी की कथा आपका, आपके परिवार का, आने वाले मेहमान का। क्यों कि वंशे सदैव भवताम हरि भक्ति रस्तु, आपके अंदर अगर भक्ति है तो जो आपके यहाँ आने वाला है, जो संतति होने वाली है, वो भी भगत होगी। इसलिए आप सबके नाते रिश्तेदार जो जहां उपस्थित है, सबका कल्याण जो है श्री रघुनाथ जी करें, ये व्यासपीठ से ये आशीर्वाद है। क्योंकि कथा वक्ता का भी कल्याण करती है, हमारा भी कल्याण कर रही है, और श्रोता का तो करती है। कठिन काल मल कोश धर्म न ज्ञान न जोग, परिहरि सकल भरोस राम ही भजहि ते चतुर नर। जब कोई भरोसा नहीं है, सब सारा भरोसा तोड़ करके भगवान का जो भजन करे वही जो है चतुर है। बाकी इसका लूट लो, उसका जो है छीन लो, ये चतुरता नहीं है। चतुर वो है जो सारा भरोसा, सबका भरोसा छोड़ करके भगवान का भरोसा करे। बाल कांड में भोले बाबा कहते हैं, मन कर्म बचन, मन कर्म बचन छाड़ी चतुराई, भगत कृपा परी है रघुराई। मन कर्म बचन छाड़ी चतुराई, भगत कृपा परी है रघुराई, भगत कृपा परी है रघुराई। मन कर्म बचन छाड़ चतुराई, भगत कृपा अरण कांड में बाबा ने कहा, परिहर सकल भरोस राम ही भजै ते चतुर नर। जो भगवान का भजन करने में बुद्धि दिल दिमाग सब लगाता है, भगवत भजन करने में ही, वह चतुर है। इस दृष्टि से हम और आप चतुर हैं, इस दृष्टि से हम आप भी चतुर ही हैं। क्योंकि भगवत चर्चा करना कठिन है, और करने से ज्यादा कठिन है सुनना, और सुनने से भी ज्यादा सुन लिया तो उसका पालन करना कठिन है। कथा सुननी है, इसलिए नहीं सुननी है कि सुननी है कथा। कथा सुन के जो है उसको जो है अपने जीवन में आचरित करिए, इसलिए कथा है। नहीं तो कथा सुनने का क्या मतलब है जब तक हम उसको अपने जीवन में, इसलिए बोलते हैं कि सुन तो लिया लेकिन पालन करना कठिन है। अब यहाँ विचार करने की जरूरत है कि हम संग्रह क्या कर रहे हैं, हम अपने जीवन में क्या इकट्ठा कर रहे हैं। संसार का सामान, हाँ, या संसार के स्वामी यानी भगवान का सामान। और कथा सुनते हैं तो थोड़ा सा विवेक आता है। विवेक मतलब होता है छटनी, मतलब कि क्या करना है क्या नहीं करना है। जैसे मैया लोग जो है भोजन बनाती हैं तो चावल ले लेती है ना थाली में, और देखती हैं कि इसमें कुछ जो खराब है उसको, यही विवेक है, यही विवेक है। तो गोस्वामी जी लिखते हैं कि अस विवेक जब ते विधाता, तब तज दोष गुण मन राता। अस विवेक जब ते विधाता, तब तज दोष गुण मन राता। यह विवेक जो है ना मिलता कहाँ है? यह विवेक मिलता है सत्संग से। कहाँ से मिलता है? सत्संग से। सत्संग की चर्चा है तो एक छोटी सी कथा कह दूं कि जब व्यक्ति को सत्संग मिलता है, व्यक्ति तो छोड़ दो, जब वस्तु को सत्संग मिलता है तो क्या होता है।
एक संत थे माधव दास जी। अब संत का काम है भिक्षा मांगते थे फिर भोजन करें। वो एक मैया के घर पे जाएं गांव में, तो मैया कुछ नहीं दे, बूढ़ी मैया है, कुछ दे नहीं, 4 गाली दे उनको। गांव वाले बोले कि भगवान आप जो है उसके यहाँ जाते क्यों हो, वो रोज आपको गाली देती है। संत जी बोले कि ऐसा है जो आप लोग नहीं देते हो वो दे देती है, क्योंकि संत ऐसे हैं, संत जो है कटु वचन को भी अपने लिए अमृत तरीका बना लेते हैं, उससे सीखते हैं। तो एक दिन क्या हुआ, संत जी गए माधव दास जी, और मैया जो है पोता, अभी तो बहुओं को पता नहीं होगा पोता क्या होता है। जब पहले कच्चा मकान था हम लोगों ने देखा है, वो मिट्टी रख के कपड़े का पोता बना के पूरे घर में पोता लगता था, रसोई वसोई में। वो पोता कर रही थी और संत जी ने जैसे ही आवाज लगाई वो पोतवा खींच के मार दिया। संत के हृदय में लगा, संत ने उसको ही ग्रहण कर स्वीकार कर लिया। अब संत जी ने विचार किया कि इतना खींची क्यों रहती है। अब संत हैं तो उनको बुढ़ी माई है, ये खाली जो है इसके घर में पोता नहीं होगा, इसलिए देखिए पोता से मारी। अब वो पोता कहाँ पहुंच गया, पौत्र, इसके घर में पोता नहीं होगा, इसलिए बुढ़िया जो है खिसियाई रहती है माई हमारी। उन्होंने कहा कि संत माधव दास भी उत्तर इसी का देगा, पोता अगर दिया है तो जा पोता तुझे मिलेगा। अब संत की वाणी है, हाँ, बुढ़िया के घर में, माई के घर में पौत्र हुआ। अब बुढ़िया विचार करती है कि पोता दियोन प्रेम से, पोता दियोन प्रेम से, ऋषि बस दीन्हो मारी, ऐसे पुण्यन सो सुखी, मेरो पोता खेलत द्वार। हमने ऋष के बस में होकर के मार दिया और उसके पुण्य से आज हमारे दरवाजे पे जो हमारी आंगन में पोता खेल रहा है। और अगर मैं ऐसे संत को देती प्रेम प्रसाद, जो मैं ऐसे संत को देती प्रेम प्रसाद, तो घर में सुख उपजते जैसे ध्रुव प्रहलाद। अगर हम प्रेम से दी होती तो हमारे घर में ध्रुव और प्रहलाद जैसे जो है पुत्र आते। अब देखिए क्या होता है आगे। वो पोता जो कपड़ा पोता है गंदगी में पड़ा हुआ, संत जी उसको लेके गए, संत जी उसको लेके गए, क्या किया, उसको बढ़िया से धोया, धोने के बाद सुखाया, फिर उसको घी में डाल दिया। घी में डालने के बाद उसको फाड़ करके उसकी बत्ती बनाई, बाती, और फिर उससे दीपक जलाया। अब वह पोता कहता है, क्या कहता है कि धन्य है सत्पुरुषों का संग, बदल देता जीवन का। धन्य है सत्पुरुषों का संग, बदल देता जीवन का। धन्य है सत्पुरुषों का संग, बदल देता जीवन का। सत्पुरुषों का संग बदल देता जीवन का रंग। धन्य है सत्पुरुषों का संग, बदल देता जीवन का। धन्य है सत्पुरुषों का संग, बदल देता जीवन का। पोता मैं रोता था पड़ा जहाँ रक्त और पीर, पोता मैं रोता था जहाँ रक्त और पीर। चौके में फेरा जाता था
पर गरुण करे गुणगान। देते हैं मेरे प्रकाश में दर्शन दीनानाथ। देते हैं मेरे प्रकाश में दर्शन दीनानाथ। आँखियन के अंधे और अपंग, आँखियन के अंधे और अपंग बदल देता जीवन कारण मन है सत्पुरुषों का संग बदल देता जीवन का। सत्पुरुषों का संग बदल देता जीवन कारण। जीवन कारण मन है सत्पुरुषों का संग बदल देता जीवन कारण। विचार करिए कि पोता था, कहाँ फेरा जाता था, कहाँ रहता था, लेकिन जब किसी संत का जो है संग मिला तो जो है भगवान की आरती में जो है प्रयुक्त हुआ, ठाकुर द्वारा देख लिया। इसीलिए लिखते हैं बाबा कि जीवन मुक्त महामुनि जेऊ, हरि गुण सुनहि निरंतर देऊ। भगवान की कथा कान में, भगवान का दर्शन नेत्र में, भगवान की कीर्तन जिह्वा पे हरदम होना चाहिए। कल की कथा में हमारे प्रभु मैया और लखन के साथ प्रयाग में भरद्वाज महाराज के यहाँ विश्राम किए हैं। प्रातः काल त्रिवेणी जी में स्नान हुआ। अब महर्षि भरद्वाज जी से महर्षि भरद्वाज जी जो है भगवान की स्तुति करते हैं, सराहना करते हैं कि हम तीर्थराज प्रयाग में इतना दिन रहने का हमको पुण्य प्राप्त हुआ कि रघुनाथ जी मैया जानकी के सहित, भैया लक्ष्मण के सहित आपका दर्शन हुआ। यह जो है हमको गंगा जी त्रिवेणी संगम में रहने का लाभ प्राप्त हुआ। और वही संगम में तो आप लोग भी हैं तीर्थराज प्रयाग में। आप भी सौभाग्यशाली हैं और हमेशा जो है अपने सौभाग्य को ही याद रखना चाहिए, अपने दुर्भाग्य को कभी याद नहीं रखे। दुर्भाग्य कुछ होता ही नहीं, जो है सब सौभाग्य है। भरद्वाज जी कहते हैं कि कर्म वचन मन छाड़ छल, जब लग जन्म तुम्हार तब लग सुख सपने हो नहीं। कि ये कोटि उपचार, जब तक जो है छल छोड़ करके, कपट छोड़ करके भगवान की शरणागति नहीं होगी, तब तक स्वप्न में भी सुख मिलने वाला नहीं है। कपट का मतलब क्या है? कपट का मतलब ये है कि मैं हूं कुछ और दिखाऊं कुछ, मारीच के जैसा हूं कुछ और कालनेम के जैसा हूं कुछ और दिखाऊं कुछ। तो ये छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि भगवान के सामने जो है कपट नहीं होता, चलता।